तो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएच नर्सिंग सीईटी के जो एग्जाम होने वाली है, जिसकी डेट अप्रैल 7 और 8 आ गई है। अब इसमें इस एग्जाम के रिलेटेड एडमिट कार्ड से लेके एग्जाम कैसे होने वाली है, 3 दिन बाकी है, इन 3 दिनों में क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन का आपका क्या वे आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, वो भी हम बात करेंगे। एग्जाम के दिन क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आप नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, डजेंट मैटर आप एमएच नर्सिंग के एग्जाम दे रहे हो या फिर आपके किसी अदर स्टेट में, महाराष्ट्र के अलावा कोई और स्टेट में अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये वीडियो आपको भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो, हम सीईटी सेल के, स्टेट कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सेल के वेबसाइट पे है। एंड इफ यू सी सीईटीज पे, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। आई शो यू। अगर हम देखते हैं नोटिसेस पे, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं है। नर्सिंग के रिलेटेड जो भी नोटिस आता है वो इस सेक्शन में आता है, दैट इज मेडिकल एजुकेशन। और लास्ट जो नोटिस है वो एमएच नर्सिंग सीटी के एडिट फैसिलिटी के बारे में है। तो अब ये एडमिट कार्ड आए हैं। अभी तक काफी लोगों का ये कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स का काफी कंफ्यूजन है। तो ये एडमिट कार्ड कहाँ पे मिलेगा आपको? तो सिंपली आप जो भी एग्जाम दे रहे हो यहाँ पे 2025, तो इस पेज पे आके आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। वंस यू लॉग इन, अब यहाँ पे जो भी आप लॉग इन डिटेल्स देने वाले हो, राइट, जो भी लॉग इन डिटेल्स आप देने वाले हो, आपका जो ईमेल आईडी है एंड पासवर्ड है, उसको आपको संभाल के रखना है। ये सिर्फ एग्जाम के लिए आपने लॉग इन किया, एग्जाम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, वहां तक सीमित नहीं है। इसके आगे भी एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस रहेगी, उसके लिए ये रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी, पासवर्ड, नॉट जस्ट दैट, आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये संभाल के रखो, भूलना मत, राइट। एंड देन ये अभी जो एडमिट कार्ड आया है, तो वो एडमिट कार्ड भी संभाल के रखो। एडमिट कार्ड आने वाले दिनों में, एग्जाम के बाद जब आपकी एडमिशन की काउंसलिंग वगैरह चीज़ें शुरू होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जब आपका जो काउंसलिंग आगे चलेगा, तो उसमें भी आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, जस्ट टू आइडेंटिफाई, जस्ट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान से रखो, संभाल के रखो। और आई होप आपने नंबर भी ऐसा दिया होगा जो शुरू है, ईमेल आईडी भी ऐसी दी होगी जो आप चेक करते हो, जिसके ऊपर अपडेट्स आते हैं। तो यहाँ पे लॉग इन करके आपको डिटेल्स फिल करने हैं एंड आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, जो जिसको लेके मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, अब एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास टाइम कितना है? आज है 4th, आज 4 अप्रैल है। एग्जाम होने वाले आपकी 7th को और 8th को, राइट। सारे डिटेल्स आपके पास है। अभी आपको करना क्या है? देखो, साल भर अब एग्जाम का प्रिपरेशन या फिर लास्ट 3 दिनों में क्या कर सकते हो, उसको समझने के लिए आपको एक बार फिर से वो रिवाइज करना पड़ेगा या फिर एक बार फिर से चीजें सामने रखनी पड़ेगी। वो ये कि ये एग्जाम आपके, इस एग्जाम में 5 सब्जेक्ट्स का आप स्टडी कर रहे हो। हर एक सब्जेक्ट कैरी करता है 20 मार्क्स। तो ऐसा ये है नहीं कि फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे इक्वल है, सारे के सारे 20 मार्क्स के लिए आपको इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अभी 3 दिन बचे हैं, 2.5 दिन आप समझ लो, एग्जाम का दिन कैलकुलेट ना करो, तो 2 दिन आप मान के चलते हैं, 2 दिन बचे हैं। तो हम इस 2 दिन में क्या करें? अब ये जो पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये जो पीसीबी का है, इसमें आपने ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये आपने पूरा साल 11th एंड 12th पढ़ा है। ठीक है, तो 11th का तो सिलेबस आना नहीं वाला है, 11th से क्वेश्चन आएगा नहीं। 11th का कुछ पार्ट 20% आएगा, आया तो आएगा, बट मोस्टली मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है 12th का। तो 12th का आपने पूरा साल भर पढ़ा है, तो यू आर, मतलब आपको इसका नॉलेज है। साल भर आपने पढ़ाई की है, साल भर आपने ज्यादातर पीसीबी का ही प्रिपरेशन किया है। अब इन 2 दिनों में आपको क्या करना है? पीसीबी के
जो एमसीक्यूज हो गए या फिर टेस्ट सीरीज, उनके ऊपर ज्यादा जोर देना है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। आप लगा लो दिन में 3 क्वेश्चंस या फिर दिन में 3 3 सेट सॉल्व करो, फिजिक्स पीसीबी के 3 3 सेट्स, जैसे आपको टाइम मिलेगा। जैसे अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 के 3 सेट्स कर लो, फिजिक्स के 3 सेट, केमिस्ट्री के 3 सेट, बायोलॉजी के 3 सेट। अब ये बहुत टफ है, जस्ट 2 दिन बचे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा जो लिमिट है आपका वो बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर आपका स्पीड या फिर आप उतने अच्छे, मतलब उतना आप कैच कर लेते हो, तो ही ये पॉसिबल है 3 3 सेट्स। नहीं तो आप 2 ईच कर सकते हो, या फिर तीनों को मिला के 3 ऐसे भी कर सकते हो। बट अगर आपको टॉप नॉच लेवल पे ये देखना है कि क्या है क्या नहीं, कितना प्रिपरेशन आपका हुआ है, आपको खुद को सेल्फ चेक करना है, तो उस चीज के एनालिसिस करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि 3 3 हो जाएंगे 100 मार्क्स के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो यहाँ पे 3 3 घंटा लेना नहीं है, आपको टाइम मालूम है एग्जाम में कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके 90 90 मिनट्स को लाइक कैलकुलेट करें, 1.5 1.5 घंटा, तो 3 3 हो जाएंगे। ठीक है, होने चाहिए। 9 पेपर्स करने हैं पूरा दिन, अभी 2 दिन है, तो यहाँ पे जितना स्ट्रेच करना कर सकते हो उतना स्ट्रेच करो। नेक्स्ट, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए तो आपको नोट्स है, आपके पास रेफरेंस बुक्स है स्टेट बोर्ड के, तो वो सब कुछ अवेलेबल है आपके पास मटेरियल। इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्या, तो इंग्लिश के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, इंग्लिश के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, सेम नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए भी वीडियोस है। आप जस्ट गो थ्रू करें, जस्ट गो थ्रू करें कि इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इंग्लिश में आपको बेसिकली ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन टैग है, चेंज द वॉइस है, टेंसेस को चेंज करना है, प्रीपोजिशन करेक्ट प्रीपोजिशन लगाने हैं, नाउन वर्ब एडवर्ब, ये सारे जो बेसिक चीजें है ना, वो आपको यहाँ पे इंग्लिश के पार्ट में पढ़ने हैं। लेकिन अब ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है ना, ये आपके हाथ के 20 मार्क है, 20 मार्क्स, ये एक ऐसा होना चाहिए कि ये कंफर्म है, कुछ भी करके ये 20 में से 20 मार्क्स मुझे मिलने ही चाहिए। फिर उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये कुछ इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वॉइस चेंज करना है, स्पीच चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। तो ये सारे छोटे मोटे चीज़ों ना, इनके जो बेसिक्स है, इनका मीनिंग क्या है, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, ये पहले तो समझ लो, और उसके बाद कुछ जो सेट्स है क्वेश्चन पेपर के, वो आप इसके सॉल्व करो, तो आपको इंग्लिश का पूरा आइडिया आ जाएगा। एंड वो प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, इंग्लिश में भी प्रैक्टिस की जरूरत है, सिर्फ पीसीबी करके। अब अगर पीसीबी का अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे 12वीं का मिला के 60 मार्क्स है, एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड और इनको अगर हम देखें इंग्लिश को, तो 40 मार्क्स है। तो 40 ज्यादा कम या फिर 60 ज्यादा ऐसा नहीं है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों में बैलेंस रहा ना, तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर है, आपको 100 में से मार्क्स नहीं मिलने वाले, परसेंटाइल स्कोर आपके रिजल्ट में जो रिपोर्ट रहेगा उसमें आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर करना जरूरी है। रही बात नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग भी आपको हमारे चैनल पे कई सारे वीडियो मिलेंगे। अगर आप फाइन मतलब सिर्फ प्रिपरेशन करना ही अगर चाहते हो, इफ यू वांट टू प्रिपेयर, अगर प्रिपरेशन करना ही है, देन आई वुड रिकमेंड हमारे हमने 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आप लोगों के लिए क्यूरेट कर रखे हैं, जिसमें कुछ शॉर्ट नोट्स भी है। अब एग्जाम के टाइम पे ना आप हर एक चीज नहीं पढ़ सकते, एग्जाम के टाइम पे हर एक चीज नहीं पढ़ी जाती, या फिर हर एक चीज नहीं पढ़ सकते हैं। उसके लिए ये शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन सबके क्वेश्चंस आपको कुछ मिलेंगे। ठीक है, इन सब के क्वेश्चंस आपको कुछ मिलेंगे। तो लास्ट डे पे, मतलब एक दिन में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करो, नेक्स्ट डे पे आप नर्सिंग एप्टीट्यूड, हाफ डे में नेक्स्ट डे का जो हाफ, जैसे मैंने बोला 2 दिन है, तो एक दिन में आपको पीसीबी करना है, और दूसरा जो दिन है उसका हाफ टाइम में आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड ये पढ़ना है। एंड जो बाकी दिन है उसमें आप ये नोट्स पढ़ सकते हो, जैसा आपका टाइम टेबल है, जैसे आपने फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, हर एक के एबिलिटी कैपेसिटी के ऊपर ये चीजें डिपेंड है। ठीक है, सो वो हाफ डे एंड एग्जाम का कुछ टाइम जो आपके पास रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजें मैनेज कर सकते हो। आपकी जैसी आदत है एग्जाम में प्रिपेयर करने की, तो वो आप ध्यान में रखिए एंड अकॉर्डिंगली आप चाहिए।
ठीक है। सो ये क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स एंड ये क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 2 दिन 3 दिन है, डजेंट मैटर, कोई चिंता नहीं। अगर प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करना है, लास्ट तक प्रिपरेशन चलता रहता है, स्टडी लास्ट तक चलता रहता है। अब आते हैं, अगर एग्जाम का डे है, 7th को आपकी एग्जाम है, 8th को एग्जाम है, ठीक है। तो एग्जाम के दिन आपको क्या करना है? एग्जाम के दिन, अभी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, राइट? तो एग्जाम के दिन भी एकदम साइलेंट रहिए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि जो भी आपने पढ़ा है, बी कॉन्फिडेंट कि जो भी आपने पढ़ा है, जिस रिलेटेड आपने प्रैक्टिस की है, उसी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उसी रिलेटेड एमसीक्यूज आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब क्या होता है ना, यहाँ पे हमें जब सीबीटी होती है, जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होती है ना, उसमें कई बार क्या होता है, मिस क्लिक हो जाता है, गलती से क्लिक होता है। तो जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो पूरा आपका डेस्क चेक करिए, पहले खुद को स्टेबल करिए, देखिए क्या है कैसा है, क्योंकि जब आप जाओगे एग्जाम के टाइम के पहले आपको हॉल टिकट पे सारे डिटेल्स लिए हैं, सारे डिटेल्स पढ़े, सारे डिटेल्स को देखे ध्यान से, ड्रेस कोड को फॉलो करिए। ड्रेस कोड में आपको फुल स्लीव्स वगैरह, मैं बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करने वाला हूँ, अभी ये तो कॉमन हो चुका है, ठीक है। तो ड्रेस कोड फॉलो करें एंड वहां पे जाके ऐसी कोई भी चीज़ ना हो कि आपने कोई आई कार्ड मिस किया, एडमिट कार्ड मिस किया, ये नहीं है वो नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी नहीं करनी है। ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत आए। एंड एग्जाम के दिन, मतलब जो रात रहेगी, जैसे कि 6th की नाइट रहेगी, तो 6th के नाइट अच्छा सोइए, सुबह उठ के स्टडी करना, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन एग्जाम है उस दिन जो भी पढ़ा है आपने उसको एक बार रिवाइज, अगर आपको लगता है रिवीजन करना चाहिए तो आप करिए, अदरवाइज मैं बोलूँगा कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेश रहिए, जितना फ्रेश रहोगे उतना फ्रेश रहिए एंड एग्जाम के लिए जाइए। एंड जब आप डेस्क पे बैठोगे, कंप्यूटर के सामने, आप स्क्रीन के सामने बैठोगे, तो चेक करिए सारी चीज़ें कि ये वर्किंग है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम है या सब ठीक है एंड ऑल, वो चेक करिए। क्योंकि एग्जाम शुरू है, आप क्लिक कर रहे हो, यहाँ वहाँ मिस क्लिक हुआ या फिर लेट हुआ तो दैट विल कॉस्ट यू। एक गलत आंसर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक गलत आंसर उसमें परसेंटाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो और परसेंटाइल में डिफरेंस आया, रैंकिंग में डिफरेंस आया, तो कॉलेज कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, बहुत मगजमारी आगे जाके होती है, ठीक है। तो इसके लिए जब आप जाओगे, स्टेबल रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, खुद पे फेथ रखिए। अगर आप प्रे करते हो, प्रे करके जाइए, सुबह सुबह प्रे करके जाइए, वहां पे जाके प्रे करिए। एंड जो भी चीज़ आप फॉलो करते हो, जो भी रिचुअल्स, चाहे रिचुअल्स क्यों ना फॉलो करो, कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो वो आप फॉलो करते हो, फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए वहां पे। दैट डेफिनेटली हेल्प्स। आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हाँ, ये कॉन्फिडेंट के साथ जाना, सब कुछ चेक करना एंड एग्जाम देना। अब जब एग्जाम शुरू होता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड के आपके सामने एक एक करके सेट अरेंज्ड है। अगर चीज़ें पॉसिबल होती है कि टाइम बचाने के लिए मैं पहले इंग्लिश का कर लेता हूँ, तो करिए। बायोलॉजी का अच्छा स्टडी है तो बायोलॉजी का कर लेता हूँ तो करिए। केमिस्ट्री फिर बाद में तो करिए। द नर्सिंग एप्टीट्यूड और फिजिक्स, तो फिजिक्स को टाइम लगेगा बट फिजिक्स में कॉन्फिडेंस है, फिजिक्स करिए एंड देन नर्सिंग एप्टीट्यूड लास्ट में आप कर सकते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो वो पहले समझिए, सिस्टम को समझिए वो कैसे वर्क कर रही है एंड अकॉर्डिंगली आप एग्जाम दो। आपने प्रिपरेशन किया है, आपने सारी चीज़ें की है, वो बुक्स में की है, हार्ड कॉपीज में की है, लेकिन एग्जाम हार्ड कॉपी में है नहीं, एग्जाम तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो इसलिए चीज़ों को समझिए एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करिए, स्मार्टली एग्जाम को देना बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ क्या करना है, ये चीज़ क्यों कर की जाती है, या फिर ये चीज़, जैसे मैंने भी जब डीएमआर एग्जाम दी थी तो उसमें मैंने इंग्लिश का पार्ट पहले कवर किया था, फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट था वो अरिथमेटिक का पार्ट था, तो उसको मैंने लास्ट में रखा था, ताकि पहले जो इजी वाला पार्ट है ना वो जल्द, मतलब जहां पे मुझे स्कोर करने को चांस है तो वो पहले कवर कर लूँ, स्कोर करने वाले टॉपिक, स्कोर करने वाले क्वेश्चंस को पहले देख लूँ और वहां पे अपना मार्क्स जो इजी है ना वो कलेक्ट कर लूँ। फिर उसके बाद जो डिफिकल्ट है ना उसके पास जाओ एंड देन उसके ऊपर में मेरे पास टाइम रहेगा तो उसके ऊपर मैं टाइम ले सकता हूँ, विचार करके आंसर्स वहां पे दे सकता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी होती थी, या फिर ये स्ट्रैटेजी से मैंने डीएमआर दी एंड देन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक की।
सेम थिंग आप भी कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि आपको हेल्प कर सकती है। अगेन आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको वर्क आपके लिए वर्क करती है, यू कैन यूज दैट स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए वर्क करी तो आपके लिए भी वर्क करेंगे। आपको जैसे आप अच्छा लगता है, कन्वीनियंट लगता है, वैसे आप करिए, ठीक है। इन दिस वे आप एग्जाम दे सकते हैं। अब हमने देखा कि एडमिट कार्ड के बारे में हमने शुरू में देखा, एग्जाम के बारे में देखा, एडमिट कार्ड के बारे में देखा, फिर प्रिपरेशन के बारे में हमने देखा कि 2 दिन है तो कैसे प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने देखा कि एग्जाम के दिन, ऑन द डे ऑफ एग्जाम, आपको कैसे रहना है, क्या करना है, कुछ एटिकेट्स वगैरह कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी है, इंस्ट्रक्शन हमारे एडमिट कार्ड पे दिए गए हैं, वो सारे हमें देखने हैं, समझने हैं और फॉलो करने हैं। अब एग्ज़ाम होने के बाद आपको क्या करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम हो गई, ख़त्म नहीं होता है। एग्ज़ाम होने के बाद असली में आपका जो टास्क है ना वो शुरू होता है। यहाँ से जो आगे जाके जो आपका जो स्ट्रगल है ना वो यहाँ से शुरू होता है। तो इसके बाद आपको चिल करना नहीं है। हाँ, चिल कर सकते हो, बट जो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ना, वो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के पीछे भागना है। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, कैसा है, एडमिशन प्रोसेस आगे कैसे रहेगी, काउंसलिंग कैसे रहेगी, चॉइस फिलिंग कैसे रहेगी एंड और इसके बारे में अगर आप हेल्प चाहते हो तो इसके लिए हम हर साल पिछले 5 साल से 4-5 साल से हम ये चीज़ें कर रहे हैं, दैट इज काउंसलिंग। हम आपको एडमिशन में हेल्प करेंगे, काउंसलिंग करेंगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, आपके मार्क्स के अनुसार कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन से कॉलेज में चॉइस फिलिंग में कौन से कॉलेज आपको फिल करने चाहिए एंड एवरीथिंग, सारा इंफॉर्मेशन एवरीथिंग आपको हम देते हैं। एंड इसके लिए हम टेलीग्राम के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, टेलीग्राम के थ्रू आपके साथ, ग्रुप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आपके साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। इस बार हम थोड़ा टेलीग्राम से हट के थोड़ा और अच्छा कनेक्शन के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आगे जाके हम आपको बताएंगे। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए, काउंसलिंग जैसे ही जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होगी उस नेक्स्ट डे के बाद काउंसलिंग हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आपको अभी से तैयार रहना है आपके एमएस-सीईटी के काउंसलिंग के लिए, और हेल्प इफ़ यू वांट तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। काउंसलिंग के अलावा हम आपको कंसल्टेशन कॉल कंसल्टेशन कॉल्स के थ्रू भी हेल्प करते हैं। अब ये कंसल्टेशन कॉल में क्या है कि कुछ भी डाउट है, अगर आपको बात करनी है मेरे साथ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से कंसल्टेशन कॉल की, तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप मेरे साथ कॉल बुक कर देते हो। आपको वहां पे टाइम मेंशन करना है नोट में कि आपको किस बजे की कौन से दिन और कितने बजे कॉल चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हमारा टाइम और जो मतलब जितने भी शेड्यूल रहेंगे कॉल्स बाकी, तो उन सबका मिला के कैलकुलेशन करके आपको आपके टाइम पे कॉल आएगा। एंड फिर आपके डाउट्स, फिर अभी क्या है ना, आपको अवेलेबल भी रहना है। जो टाइम आपने दिया है उस टाइम पे अगर हम कॉल करें तो आपको अवेलेबल रहना है। ऐसा नहीं कि मैं बाहर हूँ, वहाँ यहाँ हूँ तो बाद में कॉल करें, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सो फॉर दैट यू विल हैव टू बी अवेलेबल, एंड फिर आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश मैं कॉल पे करूँगा। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक कॉल चलता रहेगा, ठीक है। सो डजेंट मैटर कि 30-15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, नहीं, जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तब तक। तो यहाँ पे बस जो कॉलेज का काउंसलिंग का, चॉइस फिलिंग का, ये सारी चीज़ें हम कंसल्टेशन नहीं, उसके लिए काउंसलिंग अलग से होती। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई विश एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम में मतलब प्रिपरेशन जो आपने अच्छा जितना हार्डवर्क किया है तो उसको अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट करिए। आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में बहुत ही बढ़िया हो, बेहतरीन हो, और आप सभी को अच्छा कॉलेज मिले। मे गॉड ब्लेस यू। दैट्स इट इन दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, सारे विशेष मेरे तरफ से सारे स्टूडेंट्स के लिए, नॉट जस्ट फॉर महाराष्ट्र बट सारे स्टेट्स के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एंट्रेंस एग्जाम लिखने वाला है। तो आगे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि जब भी नए वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।